हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड पर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस के 25 क्वेश्चन का पार्ट 1, जो कि रेलवे में पिछले 30 सालों से रिपीट होते आ रहे हैं। ये साइंस से 100 क्वेश्चन का सेट होगा, जो कि 4 पार्ट में होगा। हर पार्ट में हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज हम करने वाले हैं पहले पार्ट को, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप हमारे इतिहास के प्रीवियस ईयर के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका? बीसीजी क्या होता है? बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन होता है, ठीक है। और इसका जो है, इसको टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और टीबी को जो है तपेदिक और क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है, पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो पायरिया रोग जो है ये मसूड़े से संबंधित एक रोग है, ठीक है। नेक्स्ट है, दही में मौजूद अम्ल है। तो दही में कौन सा अम्ल मौजूद होता है जिसके कारण दही खट्टा हो जाता है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है, ठीक है, जिसके कारण दही खट्टा हो जाता है। कौन सा धातु एक द्रव है? तो कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। केवल पारा ही एक ऐसा धातु है जो कि साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और पारे को किससे डिनोट किया जाता है? तो पारे को जो है Hg से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और पारा का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 80 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इसे नाभिक संलयन कहते हैं, ठीक है। और इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जिसमें एक भारी नाभिक दो बराबर नाभिकों में जब टूट जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, ठीक है। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो जब बैलगाड़ी को खींचते हैं तो उस समय जो है उनके द्वारा पेशीय बल लगाया जाता है। चलिए अगला है, पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? तो पौधों में जो जीवन होने की खोज जो है जेसी बोस के द्वारा किया गया था। अगला है, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंग को सुन सकता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट है, किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो विद्युत चालक क्या होता है? तो विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है, ठीक है, उसे विद्युत चालक कहते हैं। और चांदी जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। चलिए अगला है, प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो प्राकृतिक रूप से लिटमस जो है नीले रंग का होता है, ठीक है। बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका प्रमाण किसने दिया था? तो बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका प्रमाण जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? तो मायोपिया को जो है निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और मायोपिया में क्या होता है? तो इसमें जो है नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इसे मायोपिया दोष कहा जाता है और इसे जो है अवतल लेंस की सहायता से सुधारा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला है, सबसे बड़ी सजीव पक्षी है। तो सबसे बड़ी सजीव पक्षी कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग होती है सबसे बड़ी सजीव पक्षी, और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। चलिए अगला है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है सौरमंडल में? तो सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, ठीक है। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है?
तो जांघ में जो पाई जाने वाली हड्डी होती है वो होती है फीमर, ठीक है। फीमर होती है जांघ में पाई जाने वाली हड्डी, और फीमर ही है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। और मेलियस जो है ये कान की हड्डी है, और फेलेंजेस जो है ये अंगुली में पाई जाने वाली हड्डी है, ठीक है। किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन के कारण होता है स्कर्वी रोग? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होता है, ठीक है। चलिए अगला है, वायरस से होने वाला रोग निम्न में से कौन है? तो इनमें से जो है वायरस से होने वाला रोग पोलियो है, ठीक है। पोलियो जो है ये वायरस से होता है, और प्लेग तपेदिक जो है ये दोनों जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। डायरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। अगला है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोने का सोडे का रासायनिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है। सोडियम क्लोराइड जो है ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है? तो पीयूषिका ग्रंथि जो है हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूषिका ग्रंथि, और इस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो गुर्दे का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में। पीतल मिश्रण है, तो पीतल जो है किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल में जो है तांबा और जिंक धातु का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए अगला है, पारसेक इकाई से क्या मापा जाता है? तो पारसेक इकाई जो है ये दूरी मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पारसेक जो है अंतरिक्ष में खगोलीय पिंडों की दूरी को नापने की इकाई है, ठीक है। चलिए अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल किसका है? तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन थायमिन जो है ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ठीक है। और कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रवन करती है? तो कौन सी ग्रंथि होती है जो कि अश्रु स्रवन करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है ये अश्रु स्रवन करने वाली ग्रंथि है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने पार्ट 1 के 25 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।